नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। TBZ के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है। 327 रुपए 60 पैसे इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है और 54 रुपए 60 पैसे की ग्रोथ के साथ ये स्टॉक आज अपर सर्किट में लग गया फ्राइडे को। ठीक है, मैंने पहले भी काफी ज्यादा चीख के स्टॉक के बारे में बताया था कि भैया अगस्त से मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। बार बार ये आपको कह रहा हूं कि इस स्टॉक के अंदर आपको सितंबर में 5 से लेकर 15 सितंबर के बीच में अपर सर्किट देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन भाई साहब, कस्टमर जितने भी पब्लिक जो भी विजिटर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो तो बाज ही नहीं आ रहे कमेंट करने से कि भैया ऐसा क्या डेटा आपके हाथ लग गया कि आप ये इतनी बड़ी चीज कह रहे हो कि बिल्कुल फिक्स प्रिडिक्शन करके कह रहे हो कि बिल्कुल स्टॉक में अपर सर्किट लगेगा। ऐसा कौन सा डेटा हाथ लग गया आपके पास? देखो भाई साहब, मैं सीधी सीधी चीज कहता हूं। मैं दो ही चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी एनालिसिस बताता हूं कि हम लोग क्या चेक करते हैं। देखो, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी स्टॉक फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट से नहीं चलता। फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, स्टॉक को नहीं चला सकते। ठीक है, स्टॉक को चलाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो फ्यूल लिक्विडिटी होता है। अगर लिक्विडिटी स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा है तो चाहे वहां पे MRF के फंडामेंटल डाल दो आप, उस स्टॉक को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे दो मेजर फैक्टर थे जिनकी वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट थी। ठीक है, उसमें से जो सबसे पहला फैक्टर था वो था यूरोप के मार्केट को लेके। देखो, यूरोप के मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था जिसने पूरे एशिया के स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ था। और अगर यूरोप के मार्केट की बात करें तो हम NYSE की बात करेंगे, जहां वर्ल्ड की टॉप कंपनियां ऑपरेट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या और भी अच्छी अच्छी कंपनियां जो वहां से ऑपरेट होती है। वहां के स्टॉक मार्केट में इतनी पावर है, इतना दम है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट के अंदर जबरदस्त फ्लक्चुएशन देने के लिए काफी है। ठीक है, अगर वहां, क्योंकि वहां पे जो भी बिजनेस चलता है वो डॉलर्स के अंदर चलता है। ठीक है, और वो सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलसिला गिरावट का शुरू हुआ था बेसिकली जो यहाँ पे मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का, वो 5 अगस्त के आसपास हुआ था। 5 अगस्त के आसपास न्यूयॉर्क के अंदर जॉब रिसेशन दिखाया गया जिसका असर सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पे पड़ा। वहां पे NYSE के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। साथ में डो जोन्स जो कि इंडस्ट्रियल एवरेज इंडिसेज को शो करता है यूरोप में, वहां पे कम से कम 1500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स कम से कम 3500 पॉइंट गिर गया और जापान का स्टॉक एक्सचेंज 4500 पॉइंट गिर गया। बाकी संघाई स्टॉक एक्सचेंज, थाईलैंड, बाकी स्टॉक एक्सचेंज में और जितने भी एशियन गिरावट का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे करके 15 अगस्त से मार्केट ने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया तो 3 सितंबर के आसपास वहां के सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर फिर क्राइसिस आया और स्टॉक वहां पे फिर से गिर गया। NYSE में फिर से 650 पॉइंट की गिरावट हुई। डो जोन्स के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में 1500 पॉइंट की सीधी सीधी फ्लैट गिरावट हो गई एक ही दिन में। ठीक है, लगातार 3 दिन तक सिलसिला चला। जैसे तैसे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया 10 सितंबर के आसपास और आज कंडीशन ऐसी है कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है पूरी तरह से हेल्दी हो गया। और जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके था। वो सबसे बड़ा फैक्टर था लीप ईयर। देखो, लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि लीप ईयर के अंदर हम लोग लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है वोलेटिलिटी या महंगाई दर, और महंगाई दर को नियंत्रित करना काफी जरूरी होता है क्योंकि मार्केट को सुचारू रूप से चलाने के लिए महंगाई दर या लिक्विडिटी को कंट्रोल करना जरूरी होता है, जिसको इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में ही कंट्रोल करता है। देखो, हर एक वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर को ही चुना जाता है। पिछले 2-3 साल से लगातार स्टॉक अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ भागते हैं और वो लीप ईयर तक आते आते एक महंगाई दर को जन्म दे देते हैं, जिसको लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। जिस स्टॉक में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो गिरता है। और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी जितनी कम होगी वो उतनी अच्छा मार्केट में परफॉर्म करेगा। जिसमें लिक्विडिटी न्यूट्रल के बराबर है वो रॉकेट बन के मार्केट से निकल जाएगा, बाकी स्टॉक वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल चाहे कितने भी जबरदस्त क्यों ना हो स्टॉक के, वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल है वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, कभी स्टॉक को नहीं चलाते, क्योंकि स्टॉक को चलाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो लिक्विडिटी होती है।
ठीक है। अगर मान लो लिक्विडिटी आपके स्टॉक में सबसे ज्यादा है तो चाहे आपके फंडामेंटल एमआरएफ के फंडामेंटल के बराबरी क्यों ना हो, वो स्टॉक गिरे ही गिरेगा, उसको